तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि ये जो है, जो स्टोरेज वाला है वो ब्रांच्ड है, ठीक है, क्योंकि उसको स्टोरेज का काम करना पड़ रहा है इसलिए वो ब्रांच स्ट्रक्चर है। पर जो खाली आउटर स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे सेल वॉल फॉर्मेशन का काम कर रहा है, तो वो अनब्रांच्ड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हमें जो है एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो इसका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो थोड़ा सा हम उसको स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि कैसे वो ब्रांच कैसे है, और जिसमें ग्लाइकोजन जो है वो हाईली ब्रांच्ड है। ग्लाइकोजन जो है वो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। अब वो कैसे जुड़ता है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हाईली ब्रांच्ड है तो वो जुड़ता कैसे है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर है और फिर ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, हाईली ब्रांच्ड है, तो जो ये स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और जो ये वाला ब्रांच्ड वाला पार्ट है यहाँ पर होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जहाँ पर ब्रांच्ड है उस ब्रांच वाले में होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और जो स्ट्रेट है वहाँ पर होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अब ये 1,6 वाला कैसे बनता है, 1,4 वाला तो आप पढ़ चुके हो कि 1,4 वाला कैसे बनता है। अब 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनती है, तो उसको बनाने के लिए पहले हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। HOH HOH OH H OH H H CH2OH, ठीक है। एक यहाँ से आ रही है ब्रांच, ये ब्रांच आ रही है यहाँ से, तो यहाँ पर भी हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। HOH HOH OH H HOH H CH2OH। तो ये ब्रांच वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि जो ये OH है ये और ये OH, इनके बीच में जो है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अगर ये थोड़ा सा मैं इस टाइप पे इसको ये OH को मैं इधर ले आऊँ, तो ये देखो यहाँ से ये दूसरे उससे निकाल दें, ये H और ये OH, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए था ताकि बिल्कुल इसके पास आ जाए, पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ब्रांच है वो इधर से आ रही है। तो ये देखो ये कौन सा है, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया, ठीक है। तो ये HOH जब निकल गया, ये वाला आ रहा है ब्रांच्ड वाला, यहाँ से और आगे चले आ रहा है, तो जो स्ट्रेट बन रही है उनके बीच में तो 1,4 ही रहेगा, पर जो इस तरह से ब्रांच बन रही है उनके बीच में 1,6 आएगा। तो अब देखो कैसे आ रहा है 1,6, क्योंकि देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन, और यहाँ इसका ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो आप देखो ये फर्स्ट और सिक्स कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन के बीच में, क्योंकि ये वाला तो पहले से ही यहाँ पर अटैच्ड होगा दूसरे ग्लूकोज से, अल्फा ग्लूकोज से, और 1,4 बना रहा होगा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 और 6 कार्बन के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ब्रांच वाले में बनती है फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन के बीच में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बनता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये वाली जो लिंकेज है वो इस तरह से बनती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टार्च है, स्टार्च को भी हम 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक पार्ट होता है इसका, उसको हम बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन, जो स्ट्रेट भी होता है और ब्रांच्ड भी होता है, जो स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड दोनों तरह से होता है, स्ट्रेट भी होगा और ब्रांच्ड भी होगा, ठीक है, स्ट्रेट भी होता है और ब्रांच भी होता है। और जो पहला है वो है एमाइलोज, वो ऐसे स्ट्रेट चेन होती है, और जो आपको पता है जो स्ट्रेट चेन है वो अल्फा 1,4 होगी, और ये हेलिक्स के फॉर्म में रहता है इस तरह से। जब ये हेलिक्स के फॉर्म में रहता है तो इसके बीच में आयोडीन जो है वो फंस जाती है, इसलिए स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ टेस्ट देता है। बाकी ग्लाइकोजन
और काइटिन ये आयोडीन के साथ टेस्ट नहीं देते, बट स्टार्च आयोडीन के साथ टेस्ट देता है, क्योंकि ये आयोडीन इस हेलिक्स के बीच में फंस जाती है, जिससे इसका ब्लू ब्लैक कलर आता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ब्लू ब्लैक कलर सिर्फ स्टार्च देता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि स्टार्च भी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन भी वही है, काइटिन भी वही है, पर सेलुलोज भी वही है। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है बायोस्फीयर में, और जो काइटिन है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है काइटिन। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट है, काइटिन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि सेलुलोज जो है, सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सेलुलोज बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। तो एमाइलेज, देखो यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, एमाइलेज, इसलिए इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है, एमाइलेज। तो जो एमाइलेज है वो एमाइलेज जो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तो ब्रेक कर सकता है, बट जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है उसको ब्रेक नहीं कर पाता, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है सेलुलोज। तो ये जो एमाइलेज है ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ब्रेक कर देता है, लिंकेज को तो डाइजेस्ट कर देता है, बट ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है उसको ब्रेक नहीं कर पाता, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सेलुलोज बीटा ग्लूकोज का जो है वो पॉलीमर है। तो ये सारी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस पे बनते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, तो यहाँ पर सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग, और लैक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।